नमस्कार दोस्तों, मना योग में आपका स्वागत है। शुरू में ही कुछ बातें बोल देती हूँ क्योंकि बाद में भूल जाती हूँ। एक तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वो इसलिए क्योंकि जो भी नई वीडियोज़ आएँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो लोगों तक मेरी बात, मेरे विचार पहुँच पाएंगे। दूसरी चीज़ कि आप कमेंट बॉक्स में मुझे थोड़ा-सा ये ज़रूर लिख कर बताएँगे कि जो मैं सोच रही हूँ उसके बारे में आप भी मुझसे सहमत हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं द्रौपदी का चीरहरण। अब द्रौपदी का चीरहरण पे आज क्यों बात कर रहे हैं भई? तो वो आप जान पाएँगे जब मेरी वीडियो एंड तक देख लेंगे, ठीक है? तो आज क्या है कि महाभारत, महाभारत आप सबको पता होगी। और दोस्तों एक बात ज़िंदगी में गांठ बांध लो कि आपके लिए ज़िंदगी में कोई कुछ भी करे, छोटा-सा भी कुछ करे, उसको धन्यवाद ज़रूर दो। उसके लिए मन में रिगार्ड रखो कि भई बहुत-बहुत धन्यवाद कि तुमने हमें ये ज्ञान दिया या हमें कुछ बात बताई या हमारे लिए कुछ भी अच्छा किया। तो धन्यवाद देंगे बी आर चोपड़ा जी को, जिन्होंने महाभारत से बच्चे-बच्चे को अवगत करा दिया। वरना रामायण के बारे में तो फिर रामलीलाओं में जा जाकर हमें पता लग गया था कि भी राम कौन थे, सीता कौन थी। लेकिन महाभारत क्योंकि किताब रखना घर में वर्जित है, घर में रख नहीं सकते, क्योंकि कहते हैं कि जी अगर महाभारत की किताब घर में रख लो तो घर में महाभारत हो जाती है। लेकिन मैंने आज तक ऐसा कोई घर नहीं देखा जहाँ महाभारत ना हुई हो। और मैंने उस घर में जाकर कोशिश करी ढूंढने की कि मुझे कहीं से महाभारत की किताब मिल जाए, मगर किताब भी नहीं थी। तो सोचो। तो अब हम महाभारत की बात करते हैं कि महाभारत में एक सीन था, द्रौपदी का चीरहरण। उस वक्त के उस माहौल को याद करके देखिए कि जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तो सभा में कौन कौन बैठे थे। सभा में राजा राजा बैठा था वहाँ का। राजा को अंधा दिखाया गया। अब ये समझ में नहीं आ रहा कि राजा को अंधा ही होना चाहिए, आंखें बंद करके उसको बैठ जाना चाहिए कि भाई सब राज्य में जो भी हो रहा है होता रहे, मुझे क्या। लेकिन उससे क्या इंडिकेशन मिलता है उस पर हम बाद में जाएंगे। लेकिन राजा था जो सब कुछ सुन रहा था। अगर वो देख नहीं रहा था तो कम से कम सुन रहा था, और बात उसकी बुद्धि तक भी जा रही थी। तो आँखों से नहीं देखा तो बुद्धि से देख लेता कि ये क्या हो रहा है। लेकिन सब कुछ बंद था। उसके बाद भीष्म पितामह, गंगापुत्र, जिनको इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था, इतने धुरंधर वो थे, सेनापति थे, उनके प्रमुख सेनापति थे, और वो भी वहाँ पर सभा में मौजूद थे, सीनियर थे काफ़ी, तो वो भी बैठे रहे। बड़े बड़े जो गुरुजन थे, गुरु द्रोणाचार्य, गुरु कृपाचार्य, वो भी वहाँ मौजूद थे, विदुर भी थे। और जैसे जितने पांच पांडव, पांचों पांडव महाशक्तिशाली, अपने आप में हर एक विद्या में वो निपुण थे। कोई गदाधारी था, कोई उसका था धनुषधारी था, और सब अपनी अपनी उसमें निपुण थे और शक्तिशाली पांचों पांडव। लेकिन इन सब की मौजूदगी में द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था। दुर्योधन को रोका नहीं जा रहा था, दुशासन को रोका नहीं जा रहा था। दोस्तों उस महाभारत को मैं आज क्यों बात कर रही हूँ? आज भी वही महाभारत चल रही है। द्रौपदी की जगह जनता है। जनता का तब के चीरहरण हो रहा है। काम धंधे ठप है, कमाई का ज़रिया नहीं है, बीमारी लौट में आ रही है, भर भर के आ रही है, एक बीमारी के साथ दूसरी गिफ्ट आ रही है। इलाज के लिए भागना भी पड़ रहा है। डॉक्टर्स फ़ीस बढ़ाते जा रहे हैं। इसी टाइम में वो लोग फ़ीस भी बढ़ा रहे हैं। देखिए, कम करने की बजाय कि लोगों के पास काम धंधा नहीं है तो चलिए हम अपनी फ़ीस थोड़ी कम कर लें, लेकिन वो बढ़ा रहे हैं। और बड़ी तादाद में मरीज जा रहे हैं डॉक्टरों के पास, क्योंकि मरता क्या ना करता, जाना ही पड़ेगा। उसके बाद दुर्योधन रूपी काला बाज़ारी, काला बाज़ार जो लोग कर रहे हैं, वो एक तरह से वो दुर्योधन वाली हालत है उनकी कि दुर्योधन को कोई भी रोक नहीं पा रहा था। किसी की हिम्मत नहीं थी जो दुर्योधन को रोक दे। तो वो काला बाज़ारियों के खिलाफ़ कोई आवाज़ नहीं उठा रहा, कोई उनको रोक नहीं पा रहा कि भाई ये धंधे मत करो, पकड़ पकड़ के बंद किया जाए या उनके खिलाफ़ कुछ एक्शन ऐसे लिए जाएं, स्ट्रॉन्ग एक्शन लिए जाएं कि जिससे वो रुकें। लेकिन धृतराष्ट्र की सभा में सब चल रहा था। अब
दुर्योधन रूपी काला बाजारी, जनता के ऊपर मार, काम धंधे ठप हैं, हॉस्पिटल के बिल दब दब के आ रहे हैं, जो आपके ये सपोर्टिंग सिस्टम, हमारे साथ तो साक्षात ये चीज़ हुई कि सपोर्ट सिस्टम एक दिन के लिए 20,000, अगले दिन 30,000, 10,000 का जंप एकदम, नहीं दे रहे तो मरीज़ के निकाल के ले जाएं हम। तो सोचिए जनता का चीर हरण कैसे कैसे हो रहा है, उसे खर्चे अपने पूरे करने के लिए क्या क्या हालत हो रही है उसकी। दुशासन रूपी मानवता का नग्न रूप चारों तरफ दिख रहा है। आप शमशान में चले जाएं या जगह जगह आपको नज़र आ जाएगा। दोस्तों, महाभारत तब भी थी, महाभारत अब भी है, और इस वक्त द्रौपदी की जगह पे जनता खड़ी है। जनता का चीर हरण खूब दब के हो रहा है। आवाज़ हम ही लोग उठा सकते हैं, क्योंकि तब भी द्रौपदी ने ही कान्हा को पुकारा था। तब तो कान्हा आ गए थे चीर बढ़ाने के लिए, अब तो वो भी डरे और सहमे बैठे हैं। लेकिन हमें उनको बुलाना है। उनको बुलाना मतलब अपनी शक्तियों को जगाना है, खुद विद्रोह करना है, खुद उनका सामना करना है उन चीज़ों का, और अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बनाना है कि ये चीर हरण हमारा ना हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।